जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2022 ए प्रथम पाली के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल को। पहला सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका सही जवाब है ए मोतीलाल घोष। क्वेश्चन नंबर 2 है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में से संबंधित था? तो इसका सही जवाब है अंग्रेजी। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका सही जवाब है डी 10वें। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? इसका सही जवाब है ए 1912 में। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका सही जवाब है सी पुर्तगाली। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में। दिसंबर 1929 को किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो इसका सही जवाब है सी रावी। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो इसका सही जवाब है बी मास्टरदा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय जल मार्ग एक है, तो ये है इलाहाबाद से हल्दिया तक। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग इसका सही जवाब है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है गुजरात में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब है ए रियो डी जनेरियो में। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? इसका सही जवाब है डी कपास। क्वेश्चन नंबर 14 है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? इसका सही जवाब है बी पंडित नेहरू। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो राजस्थान में। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? इसका सही जवाब है डी उत्तर पूर्वी रेलवे। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है ए 1925 में। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? इसका सही जवाब है बी अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो इसका सही जवाब है डी संसदीय व्यवस्था। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही जवाब है बी 18 वर्ष। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है अफसरशाही या अशिक्षा या जातिवाद? तो ये तीनों ही हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ए 1975 में। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? इसका सही जवाब है बी सागर तट से दूर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? तो इसका सही जवाब है सी सामाजिक कल्याण। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो इसमें आर्थिक विकास का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है सी सेवा क्षेत्र। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा रूबल है। साख का आधार क्या है? साख का आधार होता है विश्वास। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? इसका सही जवाब है सी उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 33 है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका सही जवाब है डी 1953 में। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? इसका सही जवाब है ए जल परिवहन। मोरमू गांव बंदरगाह कहाँ है? तो ये गोवा में स्थित है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये है गुजरात में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये है भागलपुर में। जलवेरिन संबंधित था? तो ये संबंधित था व्यापारियों से। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, वियना सम्मेलन हुआ था? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी और प्राकृतिक गैस भी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से सभी। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो ये है तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 43 है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उर्वरक उद्योग के लिए। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो ये है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है बी बेंगलुरु। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो ये बांका जिले में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 48 है, सासाराम नगर का विकास हुआ था, इसका विकास हुआ था मध्य युग में। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो मेजनी ने भी किया था, गैरीबाल्डी ने भी और काउंट काउल ने भी। इसलिए इसका सही जवाब है डी, इनमें से सभी। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है वित्त विभाग। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इसमें कृषि भी शामिल है, खनन भी शामिल है, पशुपालन भी शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो इसका जवाब है बी, बैंक ड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है सी, 1995 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, तो इसका सही जवाब है बी, 121 करोड़। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है, तो इसका सही जवाब है सी, एग मार्क। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो यह ब्रिटेन का निवासी था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। कंबोडिया की राजधानी है, तो कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इसका सही जवाब है सी, रॉलेट एक्ट। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? इसका सही जवाब है ए, बारदोली आंदोलन। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है सी, जॉन के ने। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी कलकत्ता में। सुखाड़ का कारण है, सुखाड़ का कारण है जल का अभाव। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, इसका सही जवाब है ए, सार्वजनिक टेलीफोन। बाढ़ का प्रमुख कारण है, तो बाढ़ का प्रमुख कारण में जल की अधिकता भी है, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण भी है, वर्षा की अधिकता भी है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 68 है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है डी, आयताकार। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, तो वो है उड़ीसा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो वो है चूना पत्थर। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? इसका सही जवाब है सी, 18। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब है सी, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 74 है, श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो इसका सही जवाब है बी, 1948 में। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो इसका सही जवाब है सी, जनता दल यूनाइटेड। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो इसका सही जवाब है बी, आय कर। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? इसका सही जवाब है ए, ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है सी, राष्ट्रपति। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है बी, अनुच्छेद 40। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो इसमें दीवानी मामले के भी मुकदमे सुलझाए जाते हैं और फौजदारी मामले के भी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।